कंप्लीट विथआउट ए ट्रेडिशनल म्यूजिक एंड डांस। और उनका कोई भी त्योहार बगैर म्यूजिक और डांस के अधूरा है, इनकम्प्लीट है। उन्हीं उन लोग को अपने फेस्टिवल पर म्यूजिक और डांस चाहिए, उसके बगैर उनका त्योहार इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट पैराग्राफ, ब्लेस्ड विथ लश ग्रीनरी एंड द माइटी रिवर ब्रह्मपुत्र। ब्लेस्ड विथ लश ग्रीनरी यानी सरसब्ज शादाबी हरियाली, एंड द माइटी रिवर, माइटी का मतलब होता है ताकतवर, रिवर यानी नदी, जो सबसे बड़ी ताकतवर नदी है। द पीपल ऑफ आसाम, ब्रह्मपुत्र वो जो नदी है कहाँ पर है, ये आसाम स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पर पहली स्टेट का जिक्र आ गया कि आसाम में जो सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र बहती है, वहां के जो लोग हैं, द पीपल ऑफ आसाम हैव ए लॉट टू सेलिब्रेट, सो बिहू इज द चीफ फेस्टिवल ऑफ दिस स्टेट। देखो पहली स्टेट आसाम का जिक्र आया और वहां का चीफ फेस्टिवल यानी वहां का जो खास त्योहार है बिहू है। बिहू, तो वो लोग बिहू त्योहार जब मनाते हैं, इट इज सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स, कास्ट और ट्राइब्स। बिहू का त्योहार आसाम की रियासत के हर समाज के, हर मजहब के लोग मिलकर मनाते हैं। यहाँ एकदम साफ लिखा है ऑल रिलीजन्स, रिलीजन्स मीन्स मजहब। कास्ट का मैंने बताया था अलग अलग जात, जमात, कबीला, फिरका। The three different sets of Bihu mark the beginning of the harvesting season, the completion of sowing and the end of the harvest season। क्या लिखा, बिहू त्योहार जब ये लोग फसलें बीज बोते हैं ना, जब फसलों की तैयारी होती है जब, और हार्वेस्टिंग टाइम जब फसलों की कटाई का वक्त होता है, ये दोनों वक्तों पे ये लोग बिहू जो फेस्टिवल है सेलिब्रेट करते हैं। देखो खेती बाड़ी से इसका जिक्र आ गया, खेती में कौन काम करता है, किसान लोग काम करते हैं। यानी इनका जो चीफ फेस्टिवल है, दिस इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। व्हाट आई रीड हियर, द फेस्टिवल ऑफ बिहू इज हार्वेस्टिंग सीजन एंड सोइंग द सीड्स। ये दो वक्त ये लोग ये त्योहार मनाते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? इसी तरह हम लोग और स्टेट्स का पढ़ेंगे। पहला आसाम है, वहां का चीफ फेस्टिवल बिहू है। सेकंड जो आएगा अरुणाचल प्रदेश, वहां का चीफ फेस्टिवल लोसा है। तीसरा है मणिपुर, वहां का चीफ फेस्टिवल है निंगोल चाकोबा। इस तरीके से हमको 7 स्टेट्स के बारे में पढ़ना है, वहां के फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ना है। बहुत गौर से आप लोग सुनते जाओ बच्चों, आप लोग गौर से सुनेंगे तो आप लोग को समझेगा और याद रहेगा। समझ में आया? इसके बाद का हिस्सा हम लोग नेक्स्ट पीरियड में पढ़ते हैं। थैंक यू।